हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम लोग लिमिट के ऊपर कुछ आगे न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर लिमिट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। मतलब ऐसा सवाल था जो फैक्टर हो करके सवाल सॉल्व हो सकता था। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग वहां अप्लाई करते थे जहां फैक्टर इजीली फॉर्म हो जाता था। आज जो हम लोग सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ रूट वाला टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ फैक्टर इजीली हो जाता है। रैशनलाइजेशन मेथड हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम लोग को रूट वाला कुछ टर्म मिलता है। तो रूट वाला टर्म जैसे ही मिलेगा वहाँ पर हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करके लिमिट के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट का कोई भी सवाल रहता है, हमारा मेन एम ये रहता है कि जो भी वैल्यू दिया रहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 है, तो हम लोग एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ उस 0 को पुट करेंगे। x के वैल्यू को x बराबर 0 पुट करेंगे वहां पर। तो पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर फाइनाइट आ जाता है, ये सॉल्व करने के बाद जैसे 0 पुट करेंगे तो अगर हमारा वैल्यू फाइनाइट आ जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना रहता है। लेकिन अगर हमारा वैल्यू फाइनाइट नहीं आता है, 0/0 आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, तो आगे हम लोग लिमिट के मेथड को अप्लाई करते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, फॉर्मूला के ऊपर भी लिमिट को सॉल्व करते हैं और एल हॉस्पिटल रूल पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग समझ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, और आज भी इसी चीज को समझेंगे। तो आज हम लोग ऐसा सवाल लिए जहां पर रूट रहेगा, इसके आगे भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जहां पर रूट वाला टर्म रहेगा, तो हम लोग रैशनलाइजेशन करके लिमिट के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो मेन एम होता है, अभी जैसे रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर, तो मेन एम यह रहेगा कि जैसे यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे कि 0/0 फॉर्म आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ नहीं रहा है। तो फाइनाइट वैल्यू अगर नहीं आ रहा है तो वो हमारा आंसर तो 0/0 होगा नहीं, वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हमें आंसर फाइनाइट लाना है। तो जैसे ही हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने पर ये बेनिफिट होगा कि हमारा जो 0/0 फॉर्म अभी बन रहा था वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी चीज को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर भी x का वैल्यू 0 रखे तो रूट 1 हुआ, -1 ऊपर 0 मिला, और x का वैल्यू नीचे 0 रखे तो 0/0 हमें मिल रहा है। आप लोग भी चेक करके देख सकते हैं कि पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जहाँ x होता है वहाँ हम लोग x के वैल्यू को पुट करते हैं। तो जैसे पुट किए तो ऊपर भी 0 मिल रहा है, नीचे भी 0 मिल रहा है, तो यानी कि हमारा फॉर्म जो बना वो 0/0 बना। ये हमें लिखना है एग्जाम में, ऐसे हमें दिखाना है कि फॉर्म हमारा 0/0 है। तो जैसे 0/0 मिला यानी कि हमें फाइनाइट वैल्यू तो मिला नहीं, तो ये हमारा आंसर तो हुआ नहीं। अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं पे हम छोड़ नहीं देंगे कि यही हमारा 0/0 को काट के 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो आप कहिएगा कि सर रैशनलाइजेशन मेथड का यूज क्यों किए? तो इसलिए करेंगे कि रैशनलाइजेशन करने के बाद जो भी हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा था वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस चीज को आप देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ हम लोग लगा नहीं सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कहाँ लगाते हैं? जहां फैक्टर इजीली फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड का अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 0/0 बन रहा है। हम लोग सीखे थे कि एल हॉस्पिटल रूल वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी आता है। तो फॉर्म हमारा 0/0 आ रहा है, तो यहाँ ऊपर वाले को सेपरेट डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, नीचे वाले को भी सेपरेट डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फाइनली वैल्यू रख देंगे, तो उससे भी हमारा बन जाएगा। तो फिलहाल हमें एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है, फिलहाल हमें रैशनलाइजेशन मेथड लगाना है। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं हम लोग इस सवाल को। तो रैशनलाइजेशन तो बहुत ईजी है, 9th-10th में हम लोग सीखे ही हैं कि रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ माइनस था तो हम लोग इसको चेंज करके प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 + x का रूट है, 1 + x का रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b × a + b, तो a² - b²। तो एक ही स्टेप में हम लोग लिख देते हैं इस चीज को। बट्टे में x है, यहाँ पर 1 + x का रूट +1। अब यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे में x इंटू 1 + x + 1। अब यहाँ हम लोग ऊपर नीचे x को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। लिमिट x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, तो ऊपर नीचे हम लोग x को कैंसिल कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट 0/0 रहता है उस चीज को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 0/0 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो इस x को कैंसिल कर देंगे, तो आगे हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0
1/x + 1 का रूट +1। अब आप लोग कहेंगे कि सर रूट यहां भी था, वापस हमें फिर से रूट मिल गया, तो बेनिफिट क्या हुआ? तो बेनिफिट ये हुआ कि यहां पर हमारा 0/0 फॉर्म आ रहा था। अभी तो हम लोग रेशनलाइज करने से पहले अगर आप सवाल को देखें तो यहां पर जैसे x का वैल्यू 0 रख रहे थे तो फॉर्म हमारा 0/0 आ रहा था, लेकिन यहां रूट आया तो है, लेकिन अब अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो अब हमें 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगा, ये हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो हमें आंसर फाइनाइट ही चाहिए। तो अब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो √1 का वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यही हमारा फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो रेशनलाइज करने से बेनिफिट ये हुआ कि जो हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा था वो एलिमिनेट हो गया। तो जैसे 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट हुआ, तो वापस हम लोग अपने x के वैल्यू को वहां पुट करेंगे, वहां से हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। आगे एक सवाल और लेंगे हम लोग, फिर आगे उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो सवाल को हम लोग मिटाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग वहां लगाएंगे जहां हम लोग इजीली फैक्टर कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन मेथड हम लोग वहां लगाएंगे जहां हम लोग को रूट वाला टर्म मिलेगा। तो रूट वाला टर्म जैसे ही दिखेगा तो वहां हम लोग रैशनलाइजेशन करके जो हमारा 0/0 बन रहा था इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो बस यही ध्यान देना है। तो दूसरा सवाल है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 - x - 2 + x बटे में x। यही सवाल है हमारा। √2 - x - √2 + x, √2 - x - √2 + x बटे में x। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है। x का वैल्यू, x जिस भी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है उसको यहां पे रखना है, जहां जहां x है वहां वहां x = 0 रखना है। तो जैसे 0 रखेंगे तो ऊपर देखेंगे √2 - √2, यानी कि ऊपर 0 मिल रहा है और नीचे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/0 हमें फिर से मिल रहा है। तो जैसे 0/0 मिला तो यानी कि फाइनाइट वैल्यू तो मिला नहीं, तो आगे अब हमें लिमिट का जो मेथड होता है, रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, या फॉर्मूला पे बनता है, या एल हॉस्पिटल रूल, चारों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल जनरली हम लोग एग्जाम में अप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करें, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका हम लोग फैक्टर कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले को सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उस पर भी हम लोग बना सकते हैं सवाल को। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज है बस यहाँ माइनस को प्लस बनाकर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 2 - x का रूट प्लस यहाँ पर 2 + x का रूट, ऊपर भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई किए इसी क्वांटिटी से, नीचे भी इसी क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब जैसे ही हम लोग रैशनलाइज किए तो ऊपर वाले को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b², तो रूट वाला टर्म हट जाएगा, -2 - x। एक ही स्टेप में कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बटे में x यहाँ पे था और 2 - x था ये, +2 + x। यहाँ पे 2 - x का रूट था, उसका होल स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 - x माइनस साइन हुआ, और ये 2 + x माइनस हो गया, अंदर माइनस चला गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, लिमिट का साइन सबसे पहले लगाएंगे, ऊपर में बचेगा -2x बटे में x, नीचे में जो था, और यहाँ पर 2 - x का रूट +2 + x का रूट। अब फिर से हम लोग ऊपर नीचे x को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 तो नहीं है। एग्जैक्ट 0/0 को हम लोग काट नहीं सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट 0/0 रहे तो उसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं काट सकते हैं। कोई भी नंबर रहे 0 के अलावा, जैसे 1/1, 2/2, इसको काट के 1 लिख सकते हैं, लेकिन 0/0 को कभी काट नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट 0/0 को हम लोग कभी भी काट नहीं सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0/0 रहे तो उसको हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि लिमिट में हम लोग जो भी पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ते हैं।
तो यहाँ जैसे अप्रोक्सीमेट जीरो का मतलब क्या हुआ 0.0001, तो उसको ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं। तो जैसे x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो रखेंगे तो उसको हम लोग काट सकते हैं। तो काटने के बाद अगर आप लोग देखें तो ऊपर में -2 कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल दिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स का रूट, ये बच गया। तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर पहले भी रूट था अब भी रूट है, तो बेनिफिट क्या हुआ? तो बेनिफिट ये हुआ कि पहले जो था यहाँ 0/0 फॉर्म बन रहा था, जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म था, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो हम लोग रेशनलाइज करने के बाद जो सॉल्व करके ये आया हमारा, तो यहाँ अब अगर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे 0, तो वो अब हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं देगा, वो हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो यही हमारा एम था कि हमें बस किसी भी प्रकार से इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करना था, तो हम लोग कर दिए। तो अब हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो -2 बाहर था, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स का रूट, यानी कि √2 इधर प्लस इधर भी √2, तो -2/2 √2, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो -1/√2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो सवाल इजी है, कैसे समझे यहाँ रेशनलाइज करना है। तो जब भी रूट रहे तो वहां पे हम लोग रेशनलाइज करके हमारा जो इनडिटरमिनेट फॉर्म था उसको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग फैक्टर कर नहीं पाएंगे। फॉर्मूला जब हम लोग सीखेंगे तो फॉर्मूला पे भी ये सवाल हमारा बन सकता है, तो उस पर भी हम लोग सवाल को बनाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म हमारा 0/0 हो रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल पे ऊपर वाले को सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले को सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे। बाद में जैसे ही एलिमिनेट होगा 0/0 वहां पे वैल्यू रखेंगे, तो यही आंसर हमारा वहां से भी आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। आगे एक सवाल हम लोग और देखेंगे इसी के ऊपर। इसको हम लोग मिटाते हैं, एक दूसरा सवाल लेंगे हम लोग यहाँ पर, वो भी रैशनलाइजेशन मेथड के ऊपर ही रहेगा। तो लिमिट चैप्टर बहुत इजी है, कोई भी सवाल रहे सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी लिमिट x टेंड्स टू जो भी दिया रहेगा, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 5 जो भी रहेगा उसको हम लोग पुट कर देंगे। जहां जहां x रहेगा वहां वहां वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर फाइनाइट आ जाता है एक ही बार में, तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वैल्यू फाइनाइट नहीं आता है, 0/0 आ जाता है या ∞/∞ आ जाता है, तो आगे हम लोग उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन से करें, रैशनलाइजेशन से करें, मतलब 0/0 को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारा एक फाइनाइट आंसर आ सके। तो यही हमारा मेन एम रहता है। तो चलिए तीसरा सवाल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 4 बटे में नीचे है x + 2 का रूट, x + 2 का रूट माइनस 3x - 2, 3x - 2 का रूट, ये हमारा सवाल है। तो यहां पर भी हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूट दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि x टेंड्स टू 2 है, तो सबसे पहले हम लोग 2 रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये हमें एक फाइनाइट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, ऊपर तो 0 मिल गया, नीचे 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 का रूट, यानी कि इधर 2 मिला, और 3 × 2 6 - 2 4, यानी कि √4 - √4, तो इधर भी 0 मिल रहा है। तो यानी कि हमारा फाइनली 0/0 फॉर्म मिल गया। 0/0 फॉर्म जो होता है वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो ये हमारा आंसर हुआ नहीं, तो अब आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमें सॉल्व करके उस स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा जहां हमारा 0/0 एलिमिनेट हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग फाइनली x = 2 वहां पर हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग वहां तक अपने सवाल को सॉल्व करके ले जाएंगे जब तक हमारा 0/0 फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी तो हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो 0/0 को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल इसमें रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ लगा नहीं सकते। ऊपर वाले को अगर फैक्टर कर भी देंगे a + b, a - b, तो फिर भी तो नीचे से वो कैंसिल होगा नहीं, तो फैक्टराइजेशन करने का कोई मतलब है नहीं। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो सवाल को पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लोग यहीं पे रैशनलाइज कर रहे हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग जानते हैं जो रूट वाला टर्म है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बस यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। तो x + 2 + 3x - 2 इसका रूट हो गया, बटे में x + 2
प्लस 3x माइनस 2, मतलब सेम क्वांटिटी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो अब हम लोग इसको ऊपर वाले को तो सेम उसी तरह लिख देते हैं और नीचे वाले को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे अरेंज कर देते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2। करके देखें आप लोग, a प्लस बी का रूट है, मतलब x प्लस 2 का रूट है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो एक माइनस बाहर में, तो ये प्लस बन जाएगा। आगे लिमिट का साइन लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो 4 माइनस 2x बन रहा है यहाँ पर, 4 माइनस 2x, तो ऊपर वाले को फिलहाल उसी प्रकार लिख देते हैं, x प्लस 2 का रूट प्लस 3x माइनस 2 का रूट, और नीचे में जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो 4 माइनस 2x है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस x बचेगा। करके देखें, 4 माइनस 2x बचेगा तो 2 कॉमन ले ले, तो 2 इंटू 2 माइनस x बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2। ऊपर वाले को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी एक फैक्टर हमारा कैंसिल होने वाला है यहाँ से, इसलिए इसको खोल के लिख लिए। तो यहाँ पर गौर से देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 था, यहाँ भी x माइनस 2 माइनस कॉमन लेने पे x माइनस 2 बनेगा, ऊपर भी x माइनस 2 बनेगा, तो वो फैक्टर हमारा अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 0/0 जो ये बना रहा था सवाल को यहाँ पर, वो चीज़ हमारा कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 0/0 जैसे एलिमिनेट होगा तो उसके बाद हम अपना x का वैल्यू वहाँ पर 2 पुट करेंगे तो वही हमारा एक फाइनाइट आंसर दे देगा। तो रेशनलाइजेशन करने से ये बेनिफिट हुआ कि वो जो 0/0 बना रहा था फॉर्म फैक्टर, जो भी चीज यहाँ पे 0/0 बना रहा था उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारा 0/0 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऊपर ये हुआ x प्लस 2 रूट में था प्लस 3x माइनस 2 रूट में था। यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो x माइनस 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 है, अप्रोक्सीमेट 2 है। तो जब यहाँ अप्रोक्सीमेट 2 रखेंगे तो यहाँ अप्रोक्सीमेट 0 मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेट 0 नीचे भी, अप्रोक्सीमेट 0 ऊपर भी, दोनों कैंसिल हो सकता है। एग्जैक्ट 0/0 को हम लोग कभी भी कटा नहीं सकते हैं, ऊपर भी 0 एग्जैक्ट 0 नीचे भी एग्जैक्ट 0 को हम लोग कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 को ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों टर्म को कैंसिल कर देते हैं। -1/2 कांस्टेंट है, बाहर लेके आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ऊपर हमारा बच गया x प्लस 2, और ये वाला टर्म जो था वैसा ही रहेगा, x प्लस 2 का रूट प्लस 3x माइनस 2, और नीचे तो हमारा -1/2 कॉमन ले लिए, ये दोनों कट गया तो हमारा यही हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली x बराबर 2 पुट कर देंगे, तो x बराबर 2 जैसे ही पुट करेंगे तो -1/2, लिमिट x बराबर 2 जैसे ही पुट करेंगे तो बाहर हो जाएगा 4 और अंदर हो जाएगा 2 रखेंगे तो ये 4 का रूट यानी कि 2 प्लस 3 2 6 माइनस 2 यानी कि 4 का रूट यानी कि फिर से 2। तो अगर देखें 4 इंटू 4 16/2 यानी कि हमारा -8 फाइनल आंसर हो जाएगा। नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, नीचे आप लोग को दिख रहा है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किए हैं, बस रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करने से ये बेनिफिट हुआ कि आप लोग जैसे देखें कि हम लोग रेशनलाइज करके आगे जैसे सॉल्व किए तो ऊपर नीचे ये फैक्टर हमारा कट गया। कटने से ये बेनिफिट हुआ कि ये जो 0/0 फॉर्म बन रहा था वो एलिमिनेट हो गया। तो जैसे ही 0/0 एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x बराबर 2। तो x बराबर 2 जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा एक फाइनाइट आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो -8 आया। यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे कि -8 जो आया ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। -8 जो है एग्जैक्ट -8 नहीं है, अप्रोक्सीमेट -8 है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट का वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यानी कि हम लोग एग्जैक्ट 2 पुट नहीं कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 2 पुट कर रहे हैं, अप्रोक्स 2 पुट कर रहे हैं, यानी कि 2.000 समथिंग। तो जैसे ही हम लोग x जहाँ x था वहाँ पे हम लोग x टेंड्स टू 2 यानी कि x अप्रोक्सीमेट 2 पुट कर रहे थे। तो अप्रोक्सीमेट 2 जब पुट करेंगे तो आंसर भी हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा। तो आंसर तो हमारा -8 आएगा, लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो आप कहेंगे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।